दोस्तों, सुहागरात के दिन दूल्हा अपने दुल्हन को अपने कमरे में लेकर गया और सेक्स वर्धक गोली खाई। उसके कुछ ही देर के बाद दोनों की मौत हो जाती है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण सेक्स वर्धक गोली खाने के तुरंत बाद मौत हो जाती है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर हमारे इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच की है और पिछले 31 मई को की ये घटना है। 31 मई के दिन एक दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याह कर लेकर आता है, अपने गांव में लेकर आता है और उसके जैसे रात होती है, रात होने के बाद वो दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में बंद होते हैं, लेकिन जब सुबह देखते हैं तो दोनों की मौत हो जाती है। आखिर उस रात में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने सेक्स वर्धक गोली खाई और उसके बाद में दोनों की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच के गोडहिया थाना क्षेत्र के नंबर 4 गांव की है और नंबर 4 गांव का रहने वाला प्रताप पिता सुंदरलाल, जिसकी उम्र मात्र 22 साल। इसकी शादी होती है प्रताप पिता सुंदरलाल की और ये बारात लेकर जाता है गोडहिया थाना क्षेत्र के ही पुष्पा पिता परशुराम, और ये भी गोडहिया थाना क्षेत्र के नंबर 3 की रहने वाली लड़की थी। उम्र 20 साल, यानी ज़्यादा फासला नहीं उम्र का, दोनों की, एक की उम्र 22 साल, एक की उम्र 20 साल। दूल्हा प्रताप अपनी दुल्हन को लेने के लिए 30 मई की शाम को बारात लेकर नंबर 3 गांव में जाता है, गोडहिया थाना क्षेत्र के, और वहाँ पर पूरी रस्मों रिवाज के साथ दोनों की शादी होती है, 7 फेरे होते हैं। दुल्हन अपने लिए सपने देखती है कि मैं ससुराल में जाऊंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। बहुत सारे सपने दुल्हन देखती है और दूल्हा भी बहुत सारे सपने देखता है। लेकिन जब 31 मई 2023 को प्रताप अपनी दुल्हन को लेकर ब्याह कर लेकर आता है, अपने गांव में लेकर आता है, और जैसे ही रात होती है दूल्हा दुल्हन समय का इंतजार करते रहते हैं कि कब समय खत्म होगा और दोनों का मिलन हो। लेकिन जब रात में 9 या 10 बजे के बाद दूल्हा प्रताप अपने रूम में जाता है, उसके कुछ देर के बाद ही दुल्हन पुष्पा उसके रूम में आ जाती है। उसके बाद में दरवाज़ा जो होता है वो बंद हो जाता है और जब सुबह होती है तो दुल्हन की जो सास और दुल्हन का जो देवर शामू दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती है। दोनों को काफ़ी आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। काफ़ी देर हो जाती है, आसपास के पड़ोस वाले भी आ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ कि सुबह से हंगामा हो गया, क्योंकि दरवाज़ा ठोंकते पीटते हैं लेकिन कोई भी अंदर से रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आता है। पति पत्नी दोनों अंदर होते हैं लेकिन बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जब शामू ऊपर से देखता है और ऊपर की खिड़की से उस कमरे में एंटर होता है जहाँ पर दूल्हा दुल्हन सुहागरात मनाने के लिए अंदर गए थे, तो वहाँ का मंजर देखने के बाद में दूल्हा का जो भाई है शामू, उसकी आंखें फट जाती हैं। वो अंदर से कुंडी निकालता है, लोगों को बुलाता है और देखता है तो वहाँ का मंजर देखता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। अब मौत किस वजह से हुई है इसका अंदाज़ा अभी तक किसी को नहीं हुआ था। दोनों की जो सूचना है वो गोडहिया थाना क्षेत्र में दी जाती है। दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जाता है। दूल्हा दुल्हन दोनों को, पुष्पा और प्रताप दोनों की जो बॉडी है उसको लेकर जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खुलासे होते हैं और कुछ खुलासे होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो नवयुवक दूल्हा दुल्हन होते हैं
वो सुहागरात के दिन सेक्स इनहेंसर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। और सेक्स इनहेंसर मेडिसिन दुल्हा यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है। जब दोनों के लिए ये दवाई बनाई जाती है तो इसको खाने के बाद में व्यक्ति अचानक उत्तेजित हो जाता है, और जब उत्तेजित हो जाता है तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन अचानक से बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेक्सोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जैसे ही ब्लड हाई होता है और जो सेक्स इनहेंसर मेडिसिन जो इस्तेमाल करता है, जो भी व्यक्ति इस्तेमाल करता है, उसको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और कुछ अच्छे डॉक्टर से अगर आप उन दवाओं का अगर इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उसकी जो जांच पड़ताल करने के बाद में जो डॉक्टर होते हैं, ख़ासतौर से जो सेक्स के जो साइकोलॉजिस्ट की बात करें या सेक्स डॉक्टर की बात करें, तो उनसे अच्छी सलाह ली जाए, उसके बाद में ही इन दवाओं का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों का कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जब से कोरोना वायरस हमारे देश में आया, और कोरोना वायरस RNA वायरस है, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक के जो मामले हैं 2019 के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। लेकिन प्रताप और पुष्पा का अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इन दोनों की मौत जो हुई सुहागरात के दिन वो कैसे हुई। कुछ लोगों का ये कहना है कि इनकी जो विसरा रिपोर्ट आएगी, उस विसरा रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि प्रताप और पुष्पा की जो मौत है वो कैसे हुई। दोस्तों, सेक्स वर्धक गोलियां जो भी लोग इस्तेमाल करें, वो सच में जिन लोगों ने भी, ये एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उनको सही से मालूम होता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी दवाएं यूज करना है, कौन सी दवाएं नहीं करना है। लेकिन आज के ज़माने में लड़की और लड़का दोनों ध्यान नहीं रखते हैं इन सब चीज़ों का, और मेडिकल पे जाते हैं। मेडिकल पे जाने के बाद में, वैसे मेडिकल पे जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले ये जो सेक्स की गोलियाँ हैं इनको सामने ही वो लोग रखे रहते हैं, तो उन्हीं गोलियों को उठाकर ये लोग मेडिकल वाले दे देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे देश में मामले जो दुल्हा दुल्हन के होते हैं, सुहागरात वाले दिन जो भी ये जो मौतें होती है ख़ासतौर से, उनके मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। और आज के ज़माने में दुल्हा दुल्हन की ही बात नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी जब ये सब काम करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे मामले कई बार देखे गए हैं। और वहाँ वो लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि जिसके कारण एक आनंद की जगह मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस कहानी का मकसद आपको जगाना है, आपको नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप खुद जागरूक हो जाइए। क्योंकि सेक्स वर्धक गोली खाने से या तो हार्ट अटैक आ जाता है या फिर हार्ट फेल हो जाता है। जब से कोरोना वायरस हमारे देश में आया था, RNA वायरस बताया जाता है कोरोना वायरस को, और इसके कारण कई लोगों का हार्ट अटैक हुआ और कई लोगों के हार्ट फेल भी हुए, जो कि रिपोर्ट बताई जाती है कि ऐसा होता है। तो उससे बच के रहिए। इन जितने भी मेडिसिन का जो भी लोग इस्तेमाल करें, वो अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, और सलाह लेने के बाद में ही इनहेंसर मेडिसिन जो भी होती है उनका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।